स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएल फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और हम लोग आजकल स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं भूगोल, और आज जिस टॉपिक पर हम लोग स्टडी करेंगे वो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इससे पहले कुल 22 यानी 22 जो है वीडियो इस पर रिलीज किया जा चुका है भूगोल विषय का। अगर पहली बार इस चैनल को और इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, आपको पसंद आता है तो अन्य वीडियो को भी जो है जरूर आप सर्च करें और उनका स्टडी करें। सेम एज जैसे ज्योग्राफी की क्लास चल रही है उसी तरह मैंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास भी जो है पढ़ाया है। लगभग उस पर जो है मोर देन 80 वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, उनका भी आप अवलोकन करें। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये सेशन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो कि पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहां इंसानों से अधिक जो है पक्षियों की संख्या है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो कि क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, मैंने बताया आप सबसे कि क्षेत्रफल के आधार पर इसको कौन सा स्थान प्राप्त है, चौथा स्थान जो है प्राप्त है। और आप देख रहे हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे फेजेंडा क्या है, हॉर्न अंतरीप कहां पर स्थित है, फॉकलैंड द्वीपीय देश किसके अधीन है, या कौन से देश इंडियन देश के नाम से जाने जाते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी जो है राजधानी है, जैसे प्रश्न जो है हम लोग इस सेशन में देखेंगे। सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को, इन सवालों को जो है फ्रेम किया गया है। और ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। ये आपको दिख रहा है दुनिया के महाद्वीप, और ऊपर ये दिख रहा है आपको नॉर्थ अमेरिका, और इसके नीचे जो है कौन सा महाद्वीप, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में जो है कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है, जबकि दक्षिण में आपको जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, जबकि इसके इस वाले दिशा में जो है आपको दिख रहा है कौन सा, इसके जो है पूर्वी दिशा में आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, जबकि इसके पश्चिमी दिशा में अगर जो है आप देखें तो आपको जो है ये वाले पार्ट जो है दिखाई देंगे, जो कि एशिया की जो है हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसके इसी पार्ट में जो है दिखाई देगा। साउथ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर इस महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी प्रशांत महासागर दक्षिण अमेरिका के जो है पश्चिम में, जबकि जो है पूरब के क्षेत्र में आपको दिख रहा है कौन, दक्षिणी जो है अटलांटिक महासागर। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मैं पिछले क्लास में भी बताया था, एरिया के आधार पर नंबर 1, एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर पहला या सबसे जो है बड़ा जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया नंबर 1 पोजीशन पे है। दूसरे नंबर पर आता है कौन सा, अफ्रीका। तीसरे नंबर पर जो है कौन सा आता है एरिया के मामले में, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद जो है ये कौन सा है, 4th रैंक पर, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। 5th रैंक पर यहां पर जो है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है जो लाइफलेस है। 5th पोजीशन पर जो है 6th पोजीशन पर आपका यूरोप है, और 7th पोजीशन पर जो है आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के जो है आज का ये पहला सवाल, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र पृथ्वी के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो आपको बताया था कि सबसे अधिक लगभग 29.9%, लगभग 30% कौन सा महाद्वीप है, एशिया, और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है, लगभग 20% कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप का नंबर आता है। किसका, अफ्रीका महाद्वीप का। उसके बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना 16.5% है। और आपका दक्षिण अमेरिका जो है कितना है, तो आप कहेंगे कि दक्षिण अमेरिका कितना प्रतिशत है, लगभग 12% है। लगभग 10% के आसपास जो है वो महाद्वीप है जिस पर जीवन है ही नहीं, यानी कौन सा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है लगभग जो है 9.5% के आसपास है। पूरी पृथ्वी की एरिया ही लगभग जो है कितने करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कौन सा, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और इस पर भी जो है 2/3 हिस्से पर जो है जल का साम्राज्य है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प जो है 100% जो है सही होगा। यूरोप जो कि लगभग 6.5% के आसपास है, 6.5% यूरोप महाद्वीप है और 5% के आसपास जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा, दक्षिण अमेरिका जिसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न के बाद अगला प्रश्न, मरैकेबो झील वेनेजुएला में उत्तर में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और कहां पर स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। कहां पर, वेनेजुएला में स्थित है। और ये झील अपने तेल उत्पादन के लिए जो है जानी जाती है। इस झील में लगभग 150 मीटर की गहराई से जो है तेल निकाला जाता है। और वेनेजुएला जो कि कुछ समय तक ओपेक जो कंट्री है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसका जो है ये मेंबर भी रहा था। वेनेजुएला जिसकी राजधानी जो है कहाँ है, तो आप कहेंगे कराकस। कराकस इसकी जो है कैपिटल है। किसकी, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। और इसकी करेंसी है, वेनेजुएला की जो है करेंसी है। और कौन सी, तो आप कहेंगे कि पिसो। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प जो है सही है। कराकस, इसकी करेंसी जो है बोलिवियर होती है। कौन सी, बोलिवियर। बोलिवियर जो है इसकी करेंसी है। टीटी का, आइए इसको जो है हम लोग मैप में देख लेते हैं। मैप में देखते हैं कि ये कहां तक जो है सही है। मैप आ जाओ, मैप ये वाला, ये आपको जो है देश यहां पर जो है दिख रहा होगा। कौन सा, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो किससे लगता है, कैरेबियन सी से जो है लग रहा है, यानी अटलांटिक महासागर से जो है लग रहा है। और आपको ये वाला जो हिस्सा जो है दिख रहा है, ये वाला जो है हिस्सा बिल्कुल दिख रहा है, यही जो है यहाँ की सबसे बड़ी झील है। और मराकेबो झील जहां से कि ऑयल जो है प्राप्त किया जाता है, ऑयल प्राप्त किया जाता है। वेनेजुएला ये सबसे उत्तरतम तो नहीं, अगर जो है आपको जानकारी के लिए बताएं तो यहाँ बगल में जो है कोलंबिया ये देश है। और कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सॉरी सबसे उत्तरी जो है देश है, सबसे उत्तरी जो है देश है। कौन सा, कोलंबिया। आप देख रहे हैं इसका जो है ये वाला जो है बिंदु, ये वाला जो है हिस्सा है, कहां तक इसका विस्तार, कहां तक इसका विस्तार है, कहां तक इसका विस्तार है, तो ये यहां तक, लगभग इसका विस्तार यहां तक है। तो आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश कौन सा है, तो आप बताएंगे कोलंबिया। कौन सा, कोलंबिया। तो यहां जो पहला स्टेटमेंट जो है दिया गया था, हम लोगों का पहला स्टेटमेंट जो दिया गया था, वेनेजुएला में सबसे बड़ी झील मरैकेबो है और ये तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है, 100% सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है टिटिका का झील बोलिविया और पेरू के मध्य अवस्थित है। बोलिविया ये भी यहां दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है एक देश है, बोलिविया। और लोपास जिसकी जो है कैपिटल है, बोलिवियान यहाँ की जो है करेंसी है। पेरू जिसकी राजधानी लीमा है और न्यू सेल इसकी जो है करेंसी है। आइए इसको देखते हैं, टिटिकाका को जो है हम लोग देखते हैं, टिटिकाका जो है झील कहां पर स्थित है, आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा। ये देश है जिसका नाम है पेरू। कौन सा देश है, पेरू। यहां पर ऐसे जो है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है यही जो है पेरू है, पेरू। और
उसके ऊपर जो है आपको जो है दिख रहा होगा वो जो है एक देश इस वाले साइड पर दिख रहा होगा, ये कौन सा है? यही देश है, कौन सा? बोल्विया। बोल्विया यहाँ का जो है लैंडलॉक कंट्री है और बस दो ही लैंडलॉक कंट्री है ही है, एक बोल्विया और दूसरा जो है पराग्वे। बोल्विया और पराग्वे यहाँ दोनों जो है लैंडलॉक कंट्री है और इसी के जो है सीमा पर दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन योग्य झील है और उसका नाम है टिटिकाका। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा जो विकल्प है वो भी क्या है? 100% सही है। पोपो झील जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बोल्विया और एंडीज पर्वत के मध्य में स्थित है और यह झील जो है एक अंतर पठारीय झील है और ज्वालामुखी का एक क्रेटर है। मैं पढ़ाया आपको तो बताया कि जब जो है डेड वॉल्केनो होता है, मृत ज्वालामुखी होता है, जिसमें एक बार ब्लास्ट होता है तो उसके बाद उसका क्रेटर जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लेक में, झील में परिवर्तित हो जाता है। यह भी 100% सही है। गल्पागोस द्वीप दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर के प्रमुख मैदानी भाग के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इक्वेडोर जो कि इक्वेटर पे स्थित जो है एक देश है और इसकी राजधानी जिसका नाम जो है क्यूटो है। क्यूटो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्यूटो जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है एक राजधानी है। किसी भी देश की राजधानी की तुलना में ये सर्वाधिक जो है अधिक ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ के जो ये आइलैंड कंट्री जो है ये वाला जो है आपको जो है दिख पा रहा है, जिसके बारे में गल्पा यहाँ पर जो है बताया जा रहा था कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं ये गल्पा गोश जो एक आइलैंड क्षेत्र है और ये किसका हिस्सा है? अगर जो है आपसे पूछा जाए कि किसका हिस्सा है तो इस इक्वेडोर का हिस्सा है और लगभग इक्वेटर पे स्थित है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहां से होकर के जा रही है और इसीलिए इसको इक्वेटर के नाम से, इक्वेडोर के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि इसके लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है इस प्रश्न के संदर्भ में बता दें कि जितने भी विकल्प जो है दिए हैं दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर के प्रमुख मैदानी भाग के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है ये द्वीप और इक्वेडोर जिसकी राजधानी मैंने बताया कि क्विटो है और इक्वेडोर में ही सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है क्या? कोटोपैक्सी। तो दिए हुए प्रश्न में सभी के सभी विकल्प सही हैं, इसलिए जो अंतिम विकल्प दे रखा है यही जो है इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में कुल 25 देश हैं। गलत बात है, दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 15 देश हैं। कितने देश हैं? 15 देश हैं। सबसे अधिक किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में कितने हैं आप बताएंगे? 54 है। उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद जो है यूरोप का नंबर आता है। उसकी यहाँ भी जो है इनकी संख्या 51 है। आपके उसके बाद जो है एशिया में भी इनकी संख्या जो है 50 से ऊपर है। तो ये वो देश है, ये वो महाद्वीप है जहां देशों की संख्या जो है लगभग 50 से अधिक है। हालांकि जैसे अफ्रीका में 54 देश हैं, हमारे यहाँ एशिया में 48 को ही मान्यता दे प्रदान किया है। किसने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। हालांकि इनकी संख्या 50 से जो है अधिक है। बहरहाल दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश हैं? आप कहेंगे कि 15 देश हैं। यहाँ पर सबसे छोटा देश है जिसका नाम जो है क्या है? आप कहेंगे फॉकलैंड, जो बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, जबकि जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है जिसका नाम ब्राजील और इसकी राजधानी ब्राजीलिया विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा क्षेत्र ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। यह भी सही है, एक मृत ज्वालामुखी का ये क्षेत्र है। आप चाहें तो यहां से जो है इसको देख भी सकते हैं। आइए इसको हम लोग मैप में देखते हैं। अब मैप में जो है देखते हैं तो अभी मैंने बताया कि यहाँ इसका सबसे दक्षिणतम जो क्षेत्र है, सबसे जो है छोटा जो देश है जिसका नाम जो है फॉकलैंड है और ये द्वीप जो है ये किसके अंतर्गत आता है, किसके अधिकार क्षेत्र में है? यूनाइटेड किंगडम के जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। जबकि सबसे बड़ा जो है यहाँ का देश आपको जो है ये दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो है ये ब्राजील है, जो कि
जो कि इधर जो है इक्वेडोर को छोड़ दिया जाए, कोलंबिया को छोड़ दिया जाए, 15 में से जो है 12 देशों के साथ इसकी सीमा दक्षिण अमेरिका में जो है लगती है। ब्राजील जिसकी राजधानी जो है ब्राजीलिया और क्रूजेरा जिसकी जो है करेंसी है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है ये जितना भी स्टेटमेंट दिया है सबका सब जो है सही है सिवाय पहला विकल्प। तो यही जो है यहां पर आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प। इसमें कह रहा है कि कुल 25 देश हैं जबकि हकीकत में 15 देश ही स्थित हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। चूंकि कथन पहला असत्य है वही उत्तर है। आगे चला जाए। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखी वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। जैसा कि आपको पता है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं जो हैं ये दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजरती हैं। मकर रेखा लगभग दक्षिण अमेरिका को 2 भागों में बांट देती है, जबकि इसकी उत्तरी हिस्से से जो है कौन सी भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के जो है मैदानी क्षेत्र को लानोस के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। यहाँ अल्फा नामक जो है एक घास पाई जाती है जिसको खाने के बाद जो है जानवर बहुत जल्दी जो है मोटे हो जाते हैं। और पशुपालन को जो है यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने में इस अल्फा नामक घास का जो है बड़ा योगदान है। नीचे दिया भी है अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के अर्ध नाम नहीं नम अर्ध नम भागों में पोषक तत्वों से भरपूर जो घास पाई जाती है उसको अल्फा घास कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा घास के नाम से जो है जाना जाता है। और यही वजह है कि अर्जेंटीना विश्व में सबसे अधिक मांस के निर्यात करने वाले देशों में से एक है। तो दिए हुए प्रश्न में जितने भी विकल्प हैं सबके सब सही हैं, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन दिया है वही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? अभी तो जो है मैंने बताया भी कि यहाँ 2 ही देश स्थलबद्ध है ही है। एक है कौन सा? तो एक का नाम है बोल्विया। क्या नाम है? बोल्विया। लोपास जिसकी जो है राजधानी है और बोल्वियान जिसकी जो है करेंसी है। और दूसरा है और वो है कौन सा? पराग्वे। कौन सा? पराग्वे। आइए मैप में देखते हैं हम लोग पराग्वे। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं पराग्वे और ये देख रहे हैं बोल्विया। तो ये बोल्विया यहां से लेकर के जो है ये पूरा का पूरा जो है बोल्विया है, जबकि पराग्वे जो है पराग्वे बस इतना सा है। कितना सा है? इत्तुसा है। इत्तुसा पराग्वे है। तो आप जो है खुद ही बता सकते हैं कि इनमें जो है किसकी एरिया अधिक है। तो आप बताएंगे कि बोल्विया की एरिया जो है वाकई अधिक है। किससे? पराग्वे से अधिक है। पराग्वे जिसकी राजधानी असनसियान और गुआरानी इसकी जो है करेंसी है। गुआरानी जो है इसकी करेंसी है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? कौन सा? बोल्विया। बोल्विया जिसकी जो है मैंने बताया लोपास इसकी जो है राजधानी और बोल्वियान यहाँ की जो है करेंसी है। जबकि पराग्वे की जो है कैपिटल का नाम, पराग्वे की कैपिटल का नाम जो है क्या है? तो आप कहेंगे पराग्वे की कैपिटल का नाम असनसियान है। क्या है? असनसियान। और इसकी करेंसी को किस नाम से जानते हैं? इसकी करेंसी को जो है गुआरानी के नाम से जो है जानते हैं। उरुग्वे भी इसी महाद्वीप का जो है देश है जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। क्या है? मोंटेवीडियो है। मोंटेवीडियो और करेंसी इसकी जो है पीसो है। इधर से जो है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, वहां से जो है कैपिटल और करेंसी भी जो है पूछे जाने के चांसेज अधिक रहते हैं। दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही है। बहरहाल आप ये जान लेंगे यहां बस 2 ही देश हैं जहां जो कि लैंडलॉक हैं और वो है बोल्विया और पराग्वे। दुनिया में कुल जो है 45 देश हैं, 45 लैंडलॉक कंट्री हैं और सबसे अधिक जो है किसके पास है? अफ्रीका के पास। 2 देश दुनिया में है, एक है कजाकिस्तान। कौन सा?
कजाकिस्तान, और दूसरा कौन सा है आप कहेंगे लिechtenstein। कौन सा? लिechtenstein। कजाकिस्तान जो है मध्य एशिया का देश है, जबकि जो है लिechtenstein जो है यूरोप का देश है। और मात्र यही दोनों देश ऐसे हैं जो डबल लैंडलॉक हैं, यानी लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होती है जिसकी बाउंड्री जो है किसी समुद्र से नहीं लगती है बल्कि दूसरे देशों से जो है वो घिरा होता है। लेकिन कजाकिस्तान और लिechtenstein ऐसे हैं जो कि ऐसे देशों से घिरे हैं जो स्वयं जो है दूसरे से घिरे हुए हैं, यानी ये तो लैंडलॉक हैं ही, इनको चारों तरफ जो कवर करने वाले इनके बाउंड्री पर जो देश हैं वो भी जो है किसी के द्वारा घिरे हुए हैं, यानी ऐसे देशों को डबल लैंडलॉक कंट्री के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है देखते हैं आंसर क्या होता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन जो है कह रहा है कि फॉकलैंड द्वीपीय देश अधीन है यूनाइटेड किंगडम के। अभी मैंने बताया भी था सबसे छोटा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। फैजेंडा क्या है? तो ब्राजील में कहवा उत्पादक जो फार्म होते हैं, जहां कहवा की जो है खेती होती है, ऐसे खेतों को ही जो है फैजेंडा के नाम से जानते हैं। विश्व में एकोवीज नामक मछली सर्वाधिक कहां पाई जाती है? पेरू में पाई जाती है। ये भी सही है। पेरू जिसकी राजधानी कहां है? तो आप कहेंगे कि लीमा है। और इसकी करेंसी क्या है? बहुत पूछता है, न्यू सोल है। इसकी करेंसी जो है न्यू सोल है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिटिकाका पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ये स्टेटमेंट पहले भी आया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इंडियन देश, इंडियन नहीं, एंडियन देश समूह का हिस्सा नहीं है। आपको पता है कि रेड इंडियन, कौन सा? रेड इंडियन, यहां अमेरिका के जो है मूल निवासी थे। और रेड इंडियन का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो कोलंबस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कोलंबस। यद्यपि कि भारत की तलाश में जब कोलंबस चला था तो 1492 में वर्ष 1492 में एल सल्वाडोर में पहुंचा था। एल सल्वाडोर जो वर्तमान समय में सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा है, मध्य अमेरिका का हिस्सा है। तो जितने भी जो है ये आपको उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का जो उत्तर में स्थित देश है, चिली, जी हां, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, ये सब के सब जो है किस ग्रुप के जो है देश कहे जाते हैं? तो आप कहेंगे कि ये सब के सब जो है एंडियन ग्रुप के देश कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी कौन से जो है मिलते हैं? रेड इंडियन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चिली जिसकी जो है राजधानी सेंटियागो है। कौन सी है? सेंटियागो। और इसकी करेंसी का नाम जो है क्या है? पीसो है। क्या नाम है? पीसो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले इस फैक्ट को आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो देश दिख रहा है आपको जो है कौन सा है? ये पेरू है। यहां पर आपको जो है बोलिविया जो है दिखेगा, इस वाले पॉइंट पर बोलिविया, इस वाले पॉइंट पर जो है आपको कोलंबिया दिखेगा। कोलंबिया, इक्वेडोर, ये वो देश हैं जिनके समूह को जो है उत्तर में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। और इन्हीं यहाँ पाई जाने वाली रेड इंडियन जातियों की वजह से, यहाँ की प्रजाति की वजह से इन देश को जो है इंडियन ग्रुप के देश जो है कहे जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तो अंतिम विकल्प सही होगा, क्योंकि ब्राजील उसका हिस्सा नहीं है। कोलंबिया है, इक्वेडोर है, बोलिविया है, चिली है, पेरू है, लेकिन ब्राजील नहीं है। तो इस ग्रुप में कितने देश हैं? 1, 2, 3 और 2 ये हो गए 5। तो टोटल जो है इंडियन ग्रुप के जो है कितने देश हैं? तो आप कहेंगे कि कुल 5 देश हैं। कोलंबिया जो कि इसके उत्तर में स्थित जो है देश है, और इसकी राजधानी जो है, कोलंबिया की राजधानी कहां पर है? बोगोटा। कहां पर है? बोगोटा। पेरू की राजधानी कहां है? इसकी राजधानी है कहां पर? लीमा। न्यू सोल जो है इसकी करेंसी है। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो है।
जो कि सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक समुद्र तल से जो है ऊंचाई पर स्थित देश है। ब्राजीलिया की राजधानी जो है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और बोलिविया की राजधानी जो है लोपाज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, संसार का सबसे बड़ा कहवा का मंडी साओ पालो कहां पर? ब्राजील में है। कहवा की खेती के लिए ब्राजील की मिट्टी सर्वोत्तम है, टारा रोसा, और यह एक तरह की लाल मिट्टी होती है। किस तरह की मिट्टी है? रेड सॉइल है, लाल मिट्टी है, जिसको कि स्थानीय भाषा में टेरा रोसा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का बंदरगाह काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सेंटोस बंदरगाह, और ये कहां पर स्थित है? ब्राजील में स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। बिल्कुल सही है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, सब सुमेलित है। इस एक प्रश्न में आपको जो है 4 प्रश्न जो है दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यू सोल किस देश की करेंसी है? अभी मैंने कई बार इसको बता दिया। लीमा राजधानी है और न्यू सोल इसकी जो है करेंसी है। उरुग्वे की राजधानी कौन सी है? मोंटेवीडियो है। कौन सी? मोंटेवीडियो है। मोंटेवीडियो है। इक्वेडोर की राजधानी कौन सी है? क्विटो है। इक्वेडोर की राजधानी कौन सी? क्विटो। कोलंबिया की राजधानी कौन से है? कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। क्या है? बोगोटा। और इसमें करेंसी की बात किया जाए तो न्यू सोल जो है किसकी करेंसी है? पेरू की करेंसी है। कौन सी? पेरू की करेंसी है। और आपके जो इक्वेडोर है इसकी करेंसी भी जो है बहुत पूछी जाती है, और ये है सुक्रे। कौन सी? सुक्रे। जिनका नाम थोड़ा सा जो है अटपटा होता है, अजीब सा होता है, उसको पूछे जाने के चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं। पेरू की जो है करेंसी न्यू सोल है, इसलिए जो है पूछी जाती है। उरुग्वे की करेंसी पीसो है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलंबिया की करेंसी जो है पीसो है, तो ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर चाहो तो जो है आप लिख लो। चिली जिसकी राजधानी जो है सेंटियागो, और उसकी भी करेंसी जो है पीसो ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्विटो, इक्वेडोर हो तो गया यार। विश्व का सूक्ष्मतम स्थान जिसका नाम है आरिका, और ये स्थित है कहां पर? चिली में स्थित है। दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थलों में से एक है आटाकामा का मरुस्थल, इसी देश में जो है स्थित है चिली। दुनिया में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कौन करता है? चिली। और सबसे अधिक तांबा यानी कॉपर का उत्पादन करने वाली यहां पर एक माइंस है जिसका नाम है चुकीकमाता, यहीं पर स्थित है। यहाँ का जो आटाकामा का मरुस्थल है दुनिया में सबसे अधिक जो है नाइट्रेट का प्राकृतिक स्रोत है। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैडोर, जी बिल्कुल, कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में ही एक जीव पाया जाता है जिसको कि बुलेट प्रूफ जीव के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? बुलेट प्रूफ के नाम से जो है जाना जाता है। बुलेट प्रूफ के नाम से जाना जाता है। बुलेट प्रूफ के नाम से जो है जाना जाता है, वो भी इसी देश में जो है पाया जाता है। सबसे छोटा जो है पक्षी हमिंग बर्ड, और उल्टा उड़ने वाला ये पक्षी इसी देश का है। एट ईटर प्यूमा नामक जीव भी, प्राणी भी इसी देश में जो है पाए जाते हैं। इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प होगा? उत्तर अंतिम विकल्प जो होगा वही क्या है? आंसर है। इसके अलावा एनाकोंडा जो सांप भी यहीं पर पाया जाता है। बिना कुबड़ वाला जो ऊंट होता है जिसको लामा कहते हैं, क्या कहते हैं? लामा, यहीं पर एंडीज पर्वत में जो है पाया जाता है। एंडीज पर्वत पर जो है पाया जाता है। और मैं पढ़ाया तो जो है आप लोगों को बताया, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर से लेकर के और बिल्कुल दक्षिण वाले हिस्से तक जो है फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। ये यहां से यहां तक उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और इसकी लंबाई करीब 7000 किलोमीटर है।
7,000 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ। और एकांकागुआ किस देश में स्थित है? आप कहेंगे अर्जेंटीना में स्थित है। कहां पर? अर्जेंटीना में स्थित है। लगभग 7,000 मीटर की ऊंचाई वाला ये एकांकागुआ, लेकिन लंबाई के बिहार पर एंडीज सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला यहां से लेकर के यहां तक है उत्तरी अमेरिका में, और माउंट मैकिनले जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, अगला प्रश्न का जो है आंसर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आगे ये आपको यहां से मिलेगा। बोलीवर किस देश की मुद्रा है? लीजिए आ गया। बोलीवर किस देश की मुद्रा है? अभी मैंने बताया कि ये वेनेजुएला की जो ये मुद्रा है। किसकी? वेनेजुएला की जो ये मुद्रा है। कराकस इसकी जो है राजधानी है। कराकस इसकी राजधानी है। कराकस इसकी राजधानी है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात यहीं पर मिलेगा। एंजिल जलप्रपात यहीं पर मिलेगा, वेनेजुएला में मिलेगा। और किस नदी पर है? कैरो नदी पर। कैरो नदी के तट पर स्थित है और इस जलप्रपात की ऊंचाई 1283 मीटर है। 1283 मीटर है। बोल्विया, बोल्विया जिसकी राजधानी जो है मैंने अभी बताया कहाँ है? लोपास है। गुआना ये भी कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है ये देश है गुआना, जिसकी राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है। कहां पर? जॉर्ज टाउन। जबकि अरूबा जो है ऑरेंज स्टेट है। जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है और यहीं का एक देश है ये जिसका ऑरेंजो स्टेट जिसकी राजधानी है। लेकिन दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। वोल्वियानो जो है इसकी करेंसी होती है, जो कभी कभी आप लोगों से इसको भी पूछ लेता है। वोल्वियानो किसकी करेंसी है? जी हां, गुआना की करेंसी डॉलर होती है। अरूबा जो है पीसो को इस्तेमाल करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। लामा नामक ऊंट की प्रजाति पाई जाती है एंडीज पर्वत पर, और लामा जो है वो प्राणी है या कह लो कि कुबड़ विहीन ऊंट है। कुबड़ विहीन ऊंट, जिसमें कि कुबड़ जो है नहीं पाया जाता है। कुबड़ नहीं पाया जाता है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है अर्जेंटीना के पशु फार्मों तथा पशुपालकों को संज्ञा दी जाती है। यहाँ के जो पशु फार्म है जहां पशुओं को रखा जाता है उसको एक्टांसिया के नाम से, तथा यहाँ जो पशुपालन करते हैं वो लोग उनको गुआंको के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुआंको के नाम से जाना जाता है। थर्ड पॉइंट, अर्जेंटीना का हृदय स्थल पंपास घास के मैदान है और यहां पाई जाने वाली जो अल्फा अल्फा जो है घास है, अल्फा अल्फा जो घास है यहां पशुपालन के लिए एक तरह से स्वर्ग बना करके रखा है। चैकी मैदान देश का कपास उत्पादक क्षेत्र कहां पर है? अर्जेंटीना में ही स्थित है। अर्जेंटीना जिसकी राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है और दुनिया में फुटबॉल के लिए जो है ये देश जाना जाता है। कौन? अर्जेंटीना। अर्जेंटिनो पेसो इसकी जो है करेंसी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि ओरिनिको की जो है सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो, और इसी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 1200 जो है 83 मीटर। गुयाना जो है पठार पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प। किस देश में है? वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में, जिसकी राजधानी कराकस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखें, ब्राजील में पाए जाने वाले चाय के समान उपयोगी वृक्ष को क्या कहते हैं? एयरवा माटे कहते हैं। एयरवा मांटे
एयरवा मांटे कहते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है यहाँ के लोग इसकी पत्तियों को चाय की तरह जो है करते हैं, हालांकि वो चाय होता नहीं है। इटाबीरा देश का विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क जो है ब्राजील में स्थित है, यहाँ की खान है और आयरन ओर के लिए जानी जाती है। ब्राजील देश का नामकरण जो है ब्राजील के नाम पर किया गया, रेडवुड नामक पौधे के नाम पर किया गया। और रेडवुड नामक पौधा यहाँ के लोग जो है गर्मियों के दिनों में गर्मियों से बचने के लिए खींच करके अपने शरीर पर ठीक वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे हम लोगों के यहाँ दक्षिण भारत में लोग जो है चंदन का इस्तेमाल करते हैं। और संभवतः यही वजह था कि कोलंबस जब भारत को खोजने के लिए चला था और अमेरिका महाद्वीप के देशों में पहुंचा तो ऐसे लोगों को देख करके उसने जो है उनको रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया था। संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज की जो खान होती है उसका नाम है अमापा, और ये भी जो है कहां पर स्थित है, ये भी ब्राजील में ही स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कितनी बार जो है मैंने बता दिया कि इक्वेडोर की राजधानी क्विटो जो है दुनिया में सबसे अधिक जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है कैपिटल है। कोलंबिया जिसकी राजधानी जो है बोगाटो है। गुआना जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। और वेनेजुएला जिसकी राजधानी जो है क्या है? कराकस है। बोलिवियर इसकी जो है करेंसी है, बोलिवियर जो है इसकी करेंसी है। और कोलंबिया ये पीसो जिसकी करेंसी है। क्विटो की भी करेंसी जो है क्या है? तो क्विटो की भी, ये इक्वेडोर की भी करेंसी जो है मैंने बताया था कि इसको जो है आप याद रखेंगे। शुक्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है सही उत्तर होगा? डी सही होगा। इक्वेडोर जो कि बिल्कुल इक्वेटर पे स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है, संभवतः इसीलिए इसका नाम इक्वेडोर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व में सर्वाधिक मवेशी पाए जाते हैं ब्राजील में, दूसरा स्थान भारत। गलत। पहला स्थान जो है भारत का है और दूसरा स्थान किसका है? ब्राजील का है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। और पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ब्राजील में सर्वाधिक पशुपालक क्षेत्र जो है मिनास जिरास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और कोपाकाबाना पुलिन कहां पर स्थित है? रियो डी जनेरियो में स्थित है, जो कि कभी जो है ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सुमेलित नहीं है। ब्राजील सबसे नहीं, भारत जो है मवेशियों के मामले में इस समय नंबर 1 पोजीशन पे है। और सिर्फ मवेशियों के मामले में नहीं, जनसंख्या के मामले में भी भारत का जो है कोई बराबरी अब नहीं कर सकता है। आगे, निम्न में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? यानी जिससे अधिक से अधिक जो है संख्या में मालवाहक जहाजों को जो है भेजा जा सकता है, वो जो है स्वेज नहर है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ 1858 में, कंप्लीट हुआ 1869 में जो है ये कंप्लीट हो गया था। शू नहर किसको जोड़ती है? अच्छा, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को जो है किससे जोड़ती है? आप कहेंगे मेडिटेरियन सी से, यानी भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आइए हम जो है आपको यहां दर्शन करा दें। आ जाइए, ये वाला हिस्सा, यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर जो है देश पड़ता है जिसका नाम है मिस्र का जो है ये सिनाई प्रायद्वीप है। और इसी सिनाई प्रायद्वीप को जो है तोड़ करके फ्रांस के द्वारा सबसे पहले इसका निर्माण कार्य जो है शुरू कराया गया था। कब? 1858 में। हालांकि फ्रांस के बाद इस पर अधिकार जो है कभी रहा था ब्रिटेन का, लेकिन 1956 से ये पूरी तरीके से किसके अधिकार में है? तो आप कहेंगे किसके अधिकार में? तो मिस्र के अधिकार में है। इसके बन जाने की वजह से भारत से जाने वाले जो ये जहाज थे, उनको यूरोप में जाने के लिए जो है 7000 किलोमीटर कम जो है डिस्टेंस को जो है कवर करना पड़ता था। और इस वाले बेल्ट से सर्वाधिक जो व्यापार होते हैं वो इसी जो है स्वेज नहर के द्वारा ही संपन्न होते हैं। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको स्वेज नहर जोड़ती है भाई? तो आप कहेंगे रेड सी को जोड़ती है। किससे? मेडिटेरियन सी से।
किसको अलग करती है? तो आप कहेंगे कि एशिया को किससे अलग करती है? अफ्रीका से अलग करती है। तो यहां पर ये जो है स्वेज नहर है, जबकि इस वाले बेल्ट पर यहां पर जो है पनामा नहर है, जो कि 1914 में बन करके जो है तैयार हो गई। और पनामा नहर यहां पर आप देख रहे हो सेंट्रल अमेरिका वाले बेल्ट में है, पनामा देश में स्थित है। किसको कनेक्ट कर रही है? तो कैरेबियन सागर को। किससे? तो आप कहेंगे कि पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर से। लेकिन किनको अलग कर रही है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो है अलग कर रही है। आइए ऑप्शन में देखते हैं और क्या क्या जो है यहां पर दे रखा है, और क्या क्या जो है यहां पर दे रखा है। ये स्वेज नहर, शू नहर जो कि यूरोप में है, और सॉरी अमेरिका में ही ये जो है पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहां पर? उत्तरी अमेरिका में ये भी। और ये कनेक्ट करती है किसको? सुपीरियर झील को। किसको? सुपीरियर झील को। किससे कनेक्ट करती है? तो आप कहेंगे कि ये कनेक्ट करती है किससे? तो ये ह्यूरन झील को जो है, ह्यूरन झील को जो है कनेक्ट करती है। ह्यूरन झील को सुपीरियर से जो है कनेक्ट करती है। और यहां दो झील है, दो नहरें हैं, जिस पर एक पर अधिकार जो है अमेरिका का है और दूसरे पर अधिकार किसका है? तो आप कहेंगे कि कनाडा का। और दोनों जो है अंतरराज्यीय व्यापार के लिए इनका निर्माण कार्य जो है किया गया है। पनामा नहर अभी मैंने बताया था कि पनामा में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में ही जो है स्थित है। और ये प्रशांत महासागर को जो है अटलांटिक महासागर से जो है जोड़ती है। कील नहर जो है ये है बाल्टिक सागर को। किससे? बाल्टिक सागर को। किससे जोड़ती है? तो आप कहेंगे कि उत्तरी सागर को जो है जोड़ती है। यानी किस महाद्वीप में स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। और इसका भी जो है इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अंतरराज्यीय व्यापार के लिए जो है किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कह रहा है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक जो है जहाज जो है नहर कौन सी है? नो डाउट स्वेज नहर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, विश्व का विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये प्रश्न तो यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन दे दिया है तो अच्छी बात है। हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका, ये प्रश्न दिया है दक्षिण अफ्रीका से। बहरहाल कोई बात नहीं, दक्षिण अफ्रीका में ही जो है मैं पढ़ाया था, तो आपको बताया कि जो है प्रीमियर की खान है, और यहीं पर जो है किम्बरले की खान है। किम्बरले जो कि विश्व प्रसिद्ध जो है किसके लिए? हीरा के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है? तो जो है गोल्ड के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर जो विशालतम भंडार जिस पर्वत श्रृंखलाओं में पाया गया है उसका नाम है क्या? विंट वाटर सरेंड। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। हालांकि ड्रैकेंसबर्ग भी जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में सही स्थित है, लेकिन विंट वाटर सरेंड जो है वो यहां पर स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस एक के पास पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रमाणिक भंडार है? और ये दुनिया जानती है वेनेजुएला के पास। किसके पास है? वेनेजुएला के पास। वेनेजुएला के पास जो है मैंने बताया कि इसके उत्तरी हिस्से पर पाई जाने वाली जो है एक झील जिससे कि तेल का उत्पादन होता है। वेनेजुएला ओपेक कंट्रीज का भी जो है एक सदस्य देश है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। और इस श्रृंखला का आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? ब्राजील के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ब्राजील के द्वारा। जबकि एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन? इंडोनेशिया। तो यह था आज का जो है सेशन। आप अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इन पुस्तकों का जो है अध्ययन करें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और इनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।
अगले लेसन के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।